नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे परचेज ऑर्डर क्या होता है और परचेज ऑर्डर टेली प्राइम में किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेली प्राइम के अंदर परचेज ऑर्डर है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, परचेज ऑर्डर का नाम से ही पता चलता है कि परचेज ऑर्डर क्या है। परचेज का मतलब होता है खरीदना, ऑर्डर का मतलब होता है कि हमें क्या खरीदना है उसका हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो परचेज ऑर्डर का ये मतलब होता है बेसिकली, लेकिन मैंने यहाँ पे एक परिभाषा आपके लिए बना के रखी है, ये आपको मैं समझा देता हूँ और फिर इसको मैं एक्सप्लेन भी आपके लिए इजीली कर दूंगा अगर आपको परचेज ऑर्डर क्या होता है आपको नहीं पता है तो परचेज ऑर्डर का इस्तेमाल क्रेता द्वारा किया जाता है। क्रेता कौन होता है? परचेज करने वाला होता है। तो परचेज ऑर्डर का इस्तेमाल क्रेता द्वारा किया जाता है जिसमें वह विक्रेता को खरीदे जाने वाले माल का विवरण प्रस्तुत करता है। क्रेता द्वारा अधिक मात्रा में माल खरीदने के लिए विक्रेता को पहले माल का ऑर्डर देना होता है ताकि विक्रेता माल को उपलब्ध करा सके। तो इसका मतलब क्या है कि जिस पार्टी को जितना माल परचेज करना होता है, अगर किसी पार्टी को बड़े मात्रा में माल परचेज करना होता है तो वो जिस पार्टी से माल परचेज करेगी उसको पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में माल है वो परचेज करने वाली होती है और जो सामने वाली कंपनी है वो जितना स्टॉक उसके पास सेल होता है उतना ही वो माल है मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब बनाती है। तो परचेज ऑर्डर इसलिए बनाया जाता है कि ताकि कंपनी को अगर बड़े मात्रा में माल परचेज करना होता है तो वो किसी कंपनी को पहले ही ऑर्डर दे देगी कि 15 दिन में या 10 दिन में हमें इतना माल आपसे खरीदना है, आप बना के तैयार रखे। तो ये होता है परचेज ऑर्डर। आइए अब जानते हैं अपन टेली प्राइम के अंदर परचेज ऑर्डर किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये हम टेली प्राइम के अंदर आ गए। यहाँ पे हमने कंपनी पहले से क्रिएट करके रखी है। अगर आपको नहीं आती है कंपनी क्रिएट करना तो मैंने उसका लिंक है वो वीडियो के नीचे दे रखा है, लेकिन हमने यहाँ पे पहले ही क्रिएट करके रखी है और ओपन करके रखी है। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली कहीं नहीं जाना है, ओनली आपको वाउचर्स के अंदर जाना। वाउचर में आने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ परचेज ऑर्डर का वाउचर है ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं और आपके सामने ये परचेज ऑर्डर का वाउचर ओपन नहीं होता है तो आपको यहाँ पे अदर वाउचर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको शो इनएक्टिव का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी वाउचर है जो इनएक्टिव है, अभी आपके टेली प्राइम में यूज नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से आप उनको एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिव करके रखे हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ किस प्रकार से इनको एक्टिव करना रहता है। जैसे यहाँ पे परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर है, मैंने दोनों को एक्टिव करके रखा है, लेकिन आपको बता देता हूँ इनको किस प्रकार से एक्टिव करने रहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को मैं एक्टिव करके आपको बता देता हूँ। तो क्रेडिट नोट को या किसी भी वाउचर को आपको एक्टिव करना है तो उसके लिए आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू नीड टू एक्टिव द क्रेडिट नोट वाउचर टाइप, तो एक्टिव नाउ आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रेडिट नोट है वो जैसे यहाँ पे एक्टिव हुआ है उसी प्रकार से परचेज ऑर्डर भी एक्टिव हो जाएगा। फिर आपको कंट्रोल F9 प्रेस करके परचेज ऑर्डर को आपको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको डेट डालनी है, जो भी आपकी डेट हो, जिस भी डेट को आपको परचेज ऑर्डर बनाना हो। फिर यहाँ पे आपको एक पार्टी का नाम है वो चुनना है। तो यहाँ पे मैं एक कोई सी भी पार्टी को मैं ले लेता हूँ, आदित्य फर्नीचर, इस पार्टी को ले लेता हूं। जैसे आप पार्टी का नाम डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स आएगी। तो मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट ये पूछ रहे हैं कि आप पेमेंट किस में करेंगे, तो हम लोग पेमेंट है वो कैश में करेंगे, आपको ऐसे डाल देना है। उधर रेफरेंस में आपको कुछ नहीं डालना है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी मतलब जो डिलीवरी की शर्तें हैं वो क्या होनी चाहिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं। डिस्पैच थ्रोज मतलब माल आपके जो हमारे पास माल है वो किसके थ्रू आएगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। डेजिनेशन मतलब कहाँ पे माल पहुंचाना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिक्कर, तो मैं ऐसे सिक्कर लिख देता हूँ। आपकी जो भी लोकेशन हो वो यहाँ पे आपको डालनी है। फिर यहाँ पे कैरियर एजेंट नेम या उसका नाम, यहाँ पे गाड़ी नंबर, डेट वगैरह, मोटर व्हीकल, ये सब आप डाल सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको एंटर प्रेस करना है तो ये आपको वापस पूछेगा, कंफर्म करेगा कि आपकी पार्टी है ओडिशा की है। तो यहाँ पे ओडिशा की हमारी पार्टी है, इसके ये जीएसटी नंबर है और ये छत्तीसगढ़ की पार्टी है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 हम बना रहे हैं और यहाँ पे आपको परचेज का लेजर है वो आपको लेना। तो हमारा यहाँ पे जीएसटी परचेज का लेजर बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे परचेज का लेजर या जीएसटी परचेज का लेजर आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे परचेज का लेजर आएगा। फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, आप यहाँ पे किस चीज का ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग है पीपी बोर्ड का है ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे पीपी बोर्ड हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका आइटम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ड्यू ऑन, तो यहाँ पे हम लोग जो है एंट्री है यहाँ पे परचेज ऑर्डर 1 अप्रैल को बना रहे हैं और आपको कितने अप्रैल को हमें जो ये माल चाहिए, तो हम लोग वो इसको 1 मंथ का टाइम दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 1 मई तक, मतलब 1 मई, हम 1 मंथ का इसको टाइम दे रहे हैं कि 1 मई को हमें जो पीपी बोर्ड है उसके हमें 500 क्वांटिटी है वो चाहिए और एक पीपी बोर्ड की रेट है वो 732 रुपये है और टोटल अमाउंट ये इतना है। और अगर ड्यू ऑन मतलब और भी आप डेट दे सकते हैं कि हमें 1 मई तक इतना चाहिए आपसे माल, और अगर आपको और ज़्यादा माल चाहिए
है ना। 1 मई तक आपको 500 पीस चाहिए और उसके बाद अगर आपको जैसे 31 मई तक और 500 पीस चाहिए तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। अगर आपको बस ओनली 500 पीस चाहिए तो आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपका जो भी आइटम है वो आ चुका है, यहाँ पे रेट वगैरह हमने यहाँ पे अंदर डाल दिए। फिर अगर और आइटम आपको ऑर्डर देने तो आपको वो आइटम यहाँ पे फिल करना है, इसी प्रकार जैसे हमने ये आइटम फिल किया है उसी प्रकार से उसको डालना है। और अगर आपको कोई दूसरा आइटम नहीं चाहिए, बस एक ही आइटम का ऑर्डर देना है, तो आपको एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको जीएसटी लगाना, तो यहाँ पे मैं IGST लगा देता हूँ। तो IGST हमने यहाँ पे लगा दी, IGST हमने यहाँ पे लगा दी और हमारी IGST लग चुकी है। फिर आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे इसका प्रिंट दिखाता हूँ। तो कंट्रोल P प्रेस करेंगे, जैसे आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैं आई प्रीव्यू में इसका आपको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे इसमें ऊपर आपको परचेज ऑर्डर का नाम दिखाई देगा और जो हमारी पार्टी उसका यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कॉलम है हमारे पार्टी का नाम दिखाई देगा और सप्लायर हमने किसको परचेज ऑर्डर भेजा उस पार्टी का नाम या हमें किससे माल खरीदना है उस पार्टी का नाम यहाँ पे आपको दिखाएगा। और हमने यहाँ पे PP बोर्ड का ऑर्डर दिया है, कितने का दिया है, 500 पीस का हमने ऑर्डर दिया है। ये रेट लगाई है, इतनी GST लगी है और ये ऑर्डर है हमें कब तक वापिस जो माल है वो सप्लाई करेगी पार्टी, 1 मई तक ये हमें इतने पीस है वो हमें सप्लाई कर देगी। तो इस प्रकार से आप टेली प्राइम के अंदर परचेज ऑर्डर की एंट्री कर सकते हो या परचेज ऑर्डर आप बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।